वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कशन करेंगे सीबीआई के जो डायरेक्टर है उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। सीबीआई कौन से एक्ट के थ्रू, कौन सी पावर के थ्रू यहाँ पे अपना ड्यूटीज़ को यहाँ पे प्रॉपर करती है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ उनके पास हैं और कौन सी कमेटी के थ्रू इसको रिकमेंड किया गया था, सीबीआई की स्थापना कैसे की गई थी और सीबीआई के मल्टीपल फंक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी जिसे कहा जाता है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 1 year एक्सटेंशन फॉर सीबीआई डायरेक्टर दैट इज परवीन सूद, एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ कर्नाटका कैडर बियॉन्ड हिज शेड्यूल्ड रिटायरमेंट। तो अभी रिसेंटली जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं परवीन सूद, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं कर्नाटका कैडर के, उनका अभी रिटायरमेंट शेड्यूल था। मीन्स ये बहुत जल्द सेवानिवृत्त होने वाले थे, बट उनकी रिटायरमेंट होने से पहले ही उनको दोबारा से यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। और इसकी जो रीअपॉइंटमेंट की जो मेन प्रोसेस है उसको एक कमेटी है जिसको कहते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उनके थ्रू अप्रूवल मिला है। सो इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम देखेंगे। सीबीआई है क्या, कैसे काम करता है। सो अबाउट सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज सीबीआई? तो सीबीआई इज इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टास्क्ड विद probing high profile cases of corruption, economic offenses and serious crimes। तो यहाँ पे सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये एक बहुत ही प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। इंडिया के जितने भी यहाँ पे केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, चाहे वो केसेस करप्शन से रिगार्डिंग हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिगार्डिंग हो, या फिर किसी भी सीरियस या हीनियस क्राइम के रिगार्डिंग हो। तो अगर कोई जघन्य अपराध है उसके ऊपर कभी भी अगर कोई किसी केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए सीबीआई को यहाँ पे टास्क किया जाता है। ऑल्सो यहाँ पे करप्शन के अगर केसेस हैं, यहाँ पे अगर कोई ऐसा रिश्वतखोरी का कोई केस है, घूसखोरी का अगर केस है, तो उसको भी यहाँ पे यही मैनेज करते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस है, अगर कोई आर्थिक दृष्टि से कोई ऐसा क्राइम किया जा रहा है, तो उसको भी यहाँ पे, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग है और जैसे ईडी काम करती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन का काम सीबीआई के पास है। सेकंड, इट इज़ नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो ये एक संवैधानिक बॉडी है, ना ही इसे किसी कानून के थ्रू बनाया गया है। इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। तो 1946 में एक एक्ट लाया गया था। अब ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं लाया गया। ये जो एक्ट है ये एडॉप्टेड एक्ट है। एडॉप्टेड मीन्स उस समय 1946 में भारत में ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को बनाया है। सो इस एक्ट का नाम है दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, DSPE एक्ट 1946। तो इसी एक्ट के थ्रू, इसी अधिनियम के को यूज़ करते हुए जो सीबीआई है अपना काम करती है, इनको अथॉरिटी मिलती है। ओरिजिन क्या है? 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो था उसको सेटअप किया गया था जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया था 1941 में, और ये पास किया गया था 1946 में। तब से इसी एक्ट को यूज़ करते हुए सीबीआई काम कर रही है। It was formed as officially established by Home Ministry resolution on 1st April 1963। तो गृह मंत्रालय के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था 1 अप्रैल 1963 को, तब से ये इसको बनाया गया है। अब रिकमेंड करने वाली कमेटी का नाम भी कई बार पूछा जाता है, तो संथानम कमेटी थी जो कि चाहते थे कि करप्शन को कम करने के लिए, करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक किसी डिपार्टमेंट का होना बहुत ज़रूरी था। तो संथानम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, और ये रिकमेंडेशन जब होम मिनिस्ट्री के पास पहुंचा तो उन्होंने 1 अप्रैल 1963 को इस रेजोल्यूशन को पास किया, एंड देन सीबीआई की स्थापना की गई। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या है, इनका प्रशासनिक कितना नियंत्रण है? सो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का एक मंत्रालय है, एक मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट। तो उसके अंडर ये काम करता है। सो दिस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द सीबीआई। नेक्स्ट, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे संगठित अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसमें संगठन कैसा है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग होते हैं। सो सीबीआई इज बीइंग हेडेड बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर जो है ये डीजीपी रैंक के डायरेक्टर होने चाहिए, और ये एक आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं हमेशा। एंड इट इज दिस डायरेक्टर इज सपोर्टेड बाय some of the special directors under him. Also, there are some allied joint directors, deputy inspector generals and SSPs। तो कुछ एक इसमें SPs हैं, कुछ एक DIGs हैं,
कुछ जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, स्पेशल डायरेक्टर हैं जो कि अकम्पनी करते हैं सीबीआई के डायरेक्टर को। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसे की जाती है, डायरेक्टर को कैसे यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन सी प्रोसेस रहती है। सो द डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय 3 member सिलेक्शन कमिटी अंडर द DSPE एक्ट। तो जो DSPE एक्ट है दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, उसके अंडर ये प्रोविज़न रखा गया है कि जो प्रोसेस है इनकी नियुक्ति का उसमें 3 member होंगे सिलेक्शन कमेटी के। फर्स्ट जो मेंबर हैं सिलेक्शन कमेटी के उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चेयरपर्सन का काम करते हैं, जिसको हमने पढ़ा था ACC, दैट इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो उसमें चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सेकंड, इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा जो भी हैं, और दूसरा जो इनके पास होना चाहिए दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके कोई नॉमिनी। तो दीज आर द 3 members हु अपॉइंट्स डायरेक्टर CBI। टेन्योर की बात करें कि कितने समय तक ये काम करते, तो इनका टेन्योर जो है ये 2 साल के लिए फिक्स किया गया, बट इसे एक्सटेंड किया जा सकता है हर एक साल, हर साल मतलब वार्षिक तरीके से इसको हर साल आप जो है आगे से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं लगभग 5 सालों के लिए। तो 2 साल फिक्स है, उसके बाद हर साल इसको एक्सटेंड करके 5 years तक एक्सपेंड किया जा सकता है। सो एज पर DSPE अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो 2021 में इसमें संशोधन किया गया था। पहले 2 साल तक ही एक डायरेक्टर काम कर सकते थे, बट 2021 में जब से यहाँ पे कुछ एक अमेंडमेंट की गई DSPE दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके बाद से यहाँ पे इनको हर साल एक्सटेंड किया जा सकता है इनके टेन्योर को, और 5 साल तक आगे ये काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि की फंक्शंस क्या हैं, मुख्य कार्य क्या हैं CBI के जो यहाँ पे ये परफॉर्म करता है। सो द फर्स्ट इज एंटी करप्शन। तो ये जितने भी करप्शन केसेस हैं उनको यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेट करते हैं। जो भी मिसकंडक्ट होता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, PSU स्टाफ का, या फिर UT के जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये काम करते हैं। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर कोई PSU का स्टाफ है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग का कोई अगर स्टाफ है, या फिर कोई यूनियन टेरिटरी के अगर, या फिर किसी UT के अगर कोई ऑफिशियल्स हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई भी मिसकंडक्ट का या करप्शन का केस आता है तो उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, जांच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जितने भी आर्थिक क्राइम हैं, जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, जैसे कि कोई बैंक में फ्रॉड है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या फिर फाइनेंशियल स्कैम्स हैं, तो उनके ऊपर भी CBI अपना काम करती है, चाहे वो बैंक का फ्रॉड हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो, या फिर फाइनेंशियल कोई स्कैम्स हो। थर्ड जो मेन काम है दैट इज स्पेशल क्राइम्स। जैसे कुछ एक बहुत ही स्पेशल क्राइम्स होते हैं, जैसे कि इट हैंडल्स मर्डर केसेस, टेररिज्म केसेस, किडनैपिंग केसेस व्हेन रेफर्ड बाय द स्टेट और द कोर्ट्स। कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ही ज़्यादा कोई हीनियस क्राइम हो जाता है, स्पेशल क्राइम हो जाता है, चाहे वो किडनैपिंग का हो, चाहे वो टेररिज्म का हो, मर्डर का हो, या फिर कोई भी ऐसा केस जिसको स्टेट या कोई कोर्ट रिकमेंड करता है कि स्टेट पुलिस की जगह इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है CBI से करवाया जा सके, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए ही इसको जाना जाता है। फोर्थ पार्ट, इंटरपोल नोडल एजेंसी। तो इंडिया में जैसे इंटरपोल होता है, पूरे वर्ल्ड का इंटरपोल है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्राइम करता है US में, और US की पुलिस से भागकर अगर कोई इंडिया आ जाता है, तो इंटरपोल जो है एक इंटरनेशनल पुलिस का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू US की पुलिस उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है या कोई भी उसका जो लिंक है वो इंडिया को उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सो ये एक टाइप से इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए ही इसको रखा गया है। सो भारत में जो इंटरपोल का जो नेडल एजेंसी है वो CBI है, इंटरनेशनल क्राइम कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करता है। फिफ्थ, जुडिशियल असाइनमेंट्स भी इनके पास दी जाती हैं। दे इन्वेस्टिगेट केसेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से इनके पास कोई केस इनके पास रेफर किया जाता है, तो उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं CBI एम्प्लॉयज़ या फिर ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है डाटा एंड इंटेलिजेंस। दे मेंटेन्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स एंड हेल्प्स इन इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन। तो कई बार क्या होता है कि इंटरस्टेट में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, कोई क्राइम करता है एक स्टेट में, फिर दूसरे स्टेट में भाग जाता है, फिर देन फर्दर आगे से आगे ये चलता रहता है, क्योंकि अब हर एक स्टेट का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, तो उस ज्यूरिसडिक्शन के क्षेत्र या फिर अधिकार क्षेत्र में वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, राइट। सो इसीलिए जहाँ पे भी कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी विशेष व्यक्ति का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो उसको मेंटेन करते हैं। कोई क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स हैं तो उनको ये यहाँ पे मैनेज करते हैं। और अगर कोई इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय अगर कोई इशू हो रहा है, तो वहाँ पे ये पुलिस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर दी मेजर फंक्शंस, दीज आर दी methods through which CBI
सीबीआई डायरेक्टर इज़ बीइंग अपॉइंटेड और सीबीआई की पावर अथॉरिटी कहाँ से ये डेराइव करता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।